गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? लास्ट क्लास से हम ये लेसन 3 कंप्लीट कर रहे हैं अपना इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो हमने पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और लास्ट क्लास में हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, और एक्सरसाइज भी करेंगे इस लेसन की, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस सारे हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। The devices which are used to store data are known as storage devices। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस मतलब ऐसी वस्तुएं या चीजें जिनमें हम डाटा स्टोर करके रखते हैं। मूवीज हो गए, फाइल्स हो गई, ठीक है, जिनके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं उन्हें हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे आपका बैग होता है, बैग के अंदर बुक स्टोर करके रखते हैं ना, है ना। गोदाम होता है, गोदाम में क्या रखते हैं हम? सामान भर के रखते हैं। उसी तरह जो कंप्यूटर में जो भी सामान होता है, फाइलें होती हैं, क्लिप्स होती हैं, जो भी कुछ होता है, वो सब कुछ हम स्टोरेज डिवाइसेस में रखते हैं। कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं? सबसे पहले देखिए, हार्ड डिस्क होता है। ये पिक्चर देख सकते हैं आप, हार्ड डिस्क ये आपके सीपीयू के अंदर लगा होता है। ठीक है, अगर आपने कभी सीपीयू को खोल के देखा हो कभी, तो उसके अंदर लगा होता है ये हार्ड डिस्क। ठीक है, it is used to store every information of a computer for future use। अब किस काम आता है? इसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। ठीक है, ताकि इसे हम बाद में यूज कर सकें। जैसे कि आपने कोई आज फाइल बनाई, ठीक है, और आपने उसको सेव करके रख दिया, तो वो कहाँ जाएगी? वो आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगी, जमा हो जाएगी। और बाद में कल आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे, आपको वही फाइल चाहिए, तो आप वहीं से उसको दोबारा निकाल लेंगे। इट इज अ बिग स्टोरेज डिवाइस, ये बहुत बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। इट स्टोर्स ऑल द टेम्परेरी एंड परमानेंट डाटा ऑन द कंप्यूटर। क्या स्टोर करके रखता है ये? टेम्परेरी और परमानेंट डाटा स्टोर करके रखता है। ठीक है, टेम्परेरी होता है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, टेम्परेरी हो गया। परमानेंट कब हो जाएगा? जब वो हम उसको सेव कर देंगे। ठीक है, जब उसको सेव कर देंगे हम, तो वो हो जाएगा परमानेंट डाटा। क्लियर हुआ? हार्ड डिस्क। अब देखिए, एक और स्टोरेज डिवाइस होता है सीडी, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। आपने देखी होंगी सीडी, पहले आया करती थी सीडी, जिसमें आप पहले मूवीज लाया करते थे, मूवीज देखते थे, गेम्स होती थी। ठीक है, अब पेन ड्राइव्स आ गई हैं इसकी जगह पर। सीडी इज अ सर्कुलर स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर्स अबाउट 700 MB ऑफ डाटा। ठीक है, सीडी क्या है? एक सर्कुलर, एक गोल स्टोरेज डिवाइस होता है। सीडी आप सबने देखी है। ठीक है, स्टोरेज होता है, इसमें कितना डाटा आता है? इसमें 700 MB तक डाटा आता है। ठीक है, मतलब आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें एक मूवी भी नहीं आएगी पूरी। ठीक है, अब देखिए सीडी का यूज क्या होता है। इफ वी नीड टू टेक डाटा फ्रॉम वन द कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, देन वी कैन यूज अ सीडी टू स्टोर डाटा एंड टेक ऑन द अदर कंप्यूटर। अब देखिए सीडी का यूज क्या होता है ना, मान लीजिए कोई फाइल है, वो आपके कंप्यूटर पे है, वो फाइल आपको अपने फ्रेंड को देनी है। तो पहले के टाइम में जब पेन ड्राइव नहीं हुआ करती थी, तो वो डाटा आप अपने कंप्यूटर से सीडी में कॉपी करते थे, वो सीडी अपने फ्रेंड को देते थे, और आपका फ्रेंड वो सीडी से डाटा अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लेता था। ठीक है, ऐसा प्रोसेस होता था पहले। अब पेन ड्राइव आ गए हैं। ठीक है, पेन ड्राइव में आप डाटा फीड करते हैं, अपने फ्रेंड को पेन ड्राइव दे देते हैं, वो उसमें से डाटा कॉपी कर लेता है। वही सीडी वाला काम है पेन ड्राइव वाला, लेकिन पेन ड्राइव ज्यादा चलती है। ठीक है, इजी टू कैरी होता है, खराब भी नहीं होती इतनी जल्दी। सीडी खराब हो जाती है, उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो काम करना बंद कर देती है। ठीक है, पेन ड्राइव इज द लेटेस्ट यूज्ड स्टोरेज डिवाइस। अब जो पेन ड्राइव है वो सबसे आधुनिक, आज के जमाने में सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टोरेज डिवाइस है। इट कैन स्टोर मोर डाटा देन अ सीडी। इसमें जो डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, वो सीडी से बहुत कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। जहाँ सीडी में एक मूवी भी पूरी नहीं आती, आप पेन ड्राइव में कितनी 4 5 7 8 मूवी डाल सकते हैं। ठीक है, 22 GB, 32 GB, 64 GB, इस साइज में पेन ड्राइव अवेलेबल होती है। लेकिन जो सीडी होता है उसमें सिर्फ 700 MB डाटा ही आता है। इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी केप्ट इन आवर पॉकेट। अब देखिए इतनी स्मॉल होती है कि इसको आप पॉकेट में लेके भी घूम सकते हैं, है ना। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं इसकी।
क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा बाद में, पहले बाकी काम कर लेते हैं। अ माउस इज एन आउटपुट डिवाइस। बताइए क्या माउस आउटपुट डिवाइस है? यस, ट्रू और फॉल्स? माउस आउटपुट डिवाइस है? बिल्कुल नहीं, ये एक इनपुट डिवाइस है। A CD-ROM drive is an example of an external peripheral device. अब जो CD-ROM ड्राइव है क्या एक अलग से कोई डिवाइस है ये? बिल्कुल हाँ, ये अलग से डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से अलग होता है। होता लगता कंप्यूटर में ही है लेकिन उसमें अलग होता है, उसके नाम CD डालते हैं। अब माइक्रोफोन यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। माइक्रोफोन का इस्तेमाल हम कोई भी इंफॉर्मेशन को पेपर पे लिखने के लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं, उसके लिए हम प्रिंटर यूज करते हैं। तो इस पे क्या आ जाएगा? फॉल्स। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट। जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हमें रिजल्ट और इंफॉर्मेशन बताते हैं? बिल्कुल हाँ। फिफ्थ, अ प्लॉटर गिव्स अ हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट। अब जो प्लॉटर जो है क्या हमें जो हार्ड कॉपी है, ठीक है, हार्ड कॉपी देता है किसी भी आउटपुट की? बिल्कुल हाँ, जो बड़े आउटपुट होते हैं उसकी हार्ड कॉपी प्लॉटर पे ही मिलती है, जैसे कि मैप हो गया या बिल्डिंग का कोई, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश हैज की सिमिलर टू दैट ऑफ अ टाइपराइटर। टाइपराइटर के जैसी दिखने वाली कीज, बटन किसमें होते हैं? कीबोर्ड में होते हैं। अ डैश हेल्प्स टू स्कैन एन इमेज और प्रिंटेड टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल इमेज। ठीक है, इनमें से क्या ऐसी चीज है जो कि कोई पेपर है, ठीक है, उसको आप कंप्यूटर में ले आएंगे। डिजिटल इमेज मतलब जो कंप्यूटर में इमेज आप देखते हैं वो डिजिटल इमेज होती है, और जो पे हार्डवेयर पेपर पे होती है वो होती है हार्ड इमेज, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें? ये काम करता है स्कैनर। जो भी आपके पेपर पे छपा होगा वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। अ डैश प्रिंटर प्रोड्यूसेस वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट। कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छी क्वालिटी का आउटपुट देता है? लेजर प्रिंटर। A dash is an output device that allows you to hear sound from the computer. यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आप आवाज सुनते हैं कंप्यूटर की, तो वो है स्पीकर। अ डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस चीज को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो क्या है? ये है मॉनिटर। डैश कैन स्टोर मोर डाटा देन सीडी। ये चीज सीडी से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। तो क्या है ये? अभी हमने पढ़ा पेन ड्राइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट वन। डैश इज मेनली यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए इसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्या है ये? ये है जॉयस्टिक। यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा। द आउटपुट दैट वी सी ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड। जब मॉनिटर पे हम आउटपुट देखते हैं वो क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। जॉयस्टिक का यहाँ टिक हो जाएगा। यहाँ पे भी लिख दीजिएगा सॉफ्ट कॉपी। अ प्रिंटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। प्रिंटर जो है वो किस चीज पे इंफॉर्मेशन देता है हमको? पेपर पे देता है प्रिंट करके। A and dash printer produces very high quality output. इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है? वो है लेजर, ठीक है। अ लेजर कंप्यूटर प्रिंटर प्रोड्यूसेस वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट। फिफ्थ, अ डैश अलाउज यू टू हियर साउंड फ्रॉम योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में से आवाज सुनने के लिए आप क्या यूज करेंगे? प्रिंटर, स्पीकर या जॉयस्टिक? तो हम स्पीकर यूज करेंगे। यहाँ भी हम लिख देंगे। आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डिवाइसेस। अब बताइए ये कौन सा डिवाइस है? ये है माइक्रोफोन। क्या है ये? माइक्रोफोन। अगला बताइए ये क्या है? इसका यूज हम गेम खेलने के लिए करते हैं। ये है जॉयस्टिक। लास्ट, ये पेपर स्कैन करने के लिए यूज होता है। इसका नाम है स्कैनर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है, करवा दी है। आप बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। नोटबुक का जो काम रहेगा वो आपको मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रखिए अपना अच्छे से ख्याल, अपना ध्यान।
घर पे रहिए, सेफ रहिए और बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर ज़रूर जाना है। ठीक है? थैंक यू।